अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप सबको अपनी वीडियो में इस्तकबाल करती हूँ, वेलकम करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि आप लोग भी सवाब के मुस्तहिक बने। और जो भी अरबी सीखना चाहते हैं, अगर वो मेरे वीडियो से पढ़ना अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको भी इसका बेइंतहा सवाब मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले के 3 दरस तो ख़त्म हो चुके हैं, तो चलिए शुरू करेंगे। दरस नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हम जो पढ़ रहे थे उन अल्फाज में अलिफ लाम का इस्तेमाल नहीं हुआ था, अलिफ लाम दाखिल नहीं किया गया। तो आज हम पढ़ेंगे अलिफ लाम कहाँ दाखिल करते हैं और कहाँ दाखिल नहीं करना। तो आइए शुरू करते हैं। पहले ये बात याद रखें, जिस लफ्ज़ में तनवीन दाखिल हो उसका माना इस तरह किया जाता है, कोई या एक। जैसे मिसाल के तौर पर किताबुन, कोई किताब या एक किताब। क्योंकि किताबुन में तनवीन है, इस वजह से इसका तर्जुमा हम करेंगे कोई किताब या एक किताब। लेकिन जब हम किताबुन पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो किताबुन के आखिर में तनवीन आ रही थी, 2 पेश आ रहे थे, तो वो तनवीन नहीं आएगी, एक ज़बर या एक पेश रहेगा। जहाँ पर भी जिस लफ्ज़ में अलिफ लाम दाखिल हो उसके आखिर में तनवीन नहीं आएगी, बस एक ज़बर या एक पेश आएगा, लेकिन तनवीन के साथ अलिफ लाम नहीं आएगा। अलिफ लाम और तनवीन दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो देखते हैं, किताबुन में अलिफ लाम दाखिल किया गया तो अल किताबु हुआ, किताबुन नहीं रहा, अल किताबु हुआ, क्योंकि इसमें अलिफ लाम दाखिल किया गया। अलिफ लाम दाखिल करने से तनवीन दाखिल नहीं होगी। अगर अलिफ लाम होगा तो तनवीन नहीं होगी। किताबुन में तनवीन है, अलिफ लाम नहीं है, और अलिफ लाम में तनवीन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। किताबुन, किताबुन का माना है किताब, कोई किताब या एक किताब। अल किताबु किताब, अल किताबु किताब। कुरआनुन, कोई कुरान। अल कुरआनु कुरान, अल कुरआनु कुरान। दरसुन, दरसुन नहीं होता, दरसुन सबक या कोई सबक। अद्दरसु सबक, अद्दरसु सबक। दीनुन, कोई दीन। अद्दीनु दीन, अद्दीनु दीन। बैतुन, बैतुन का माना है घर। बैतुन के नीचे जो लकीर दे चुके हैं, ये लकीर न्यू वर्ड्स जो भी हमें दरस नंबर 1, दरस नंबर 2, दरस नंबर 3 में नहीं आए थे, तो वो न्यू वर्ड्स के नीचे लकीर दे चुके हैं, यानी लैल। तो बैतुन का माना है घर, कोई घर। अल बैतु घर, अल बैतु घर। अल बैतु घर। अल वलदु लड़का। अल किताबु किताब। अल वरक़ु, वरक़ु यानी पत्ता, यानी दरख्त का पत्ता। अल जमलु ऊँट। अल फरसु घोड़ा। अल हिमारु गधा। अल क़िरदु बंदर। अल कल्बु कुत्ता। अद्दरसु सबक। अल बैतु घर। अर रजुलु आदमी। तो इस तरह करेंगे हम तर्जुमा। पढ़ो और लिखो। कुरआनुन, कुरान, कोई कुरान। यहाँ अलिफ लाम नहीं आया है, इसलिए हम इसे तनवीन लगाते हैं, एराब लगा के, और हम तर्जुमा भी करेंगे। यहाँ पर क्या है, अलिफ लाम नहीं आया था, इसलिए हम इसे क्या है तनवीन लगा के पढ़ेंगे। कुरआनुन, कोई कुरान। दीनुन, कोई दीन। इस्लामुन, कोई इस्लाम। रजुलुन,
आदमी, दरसुन सबक, अरबियुन अरबी, जमलुन ऊँट, हिमारुन गधा, कल्बुन कुत्ता, क़िरदुन बंदर, फ़रसुन घोड़ा, वलदुन लड़का। तो यहाँ पर अलिफ लाम दाखिल हुआ है, इसलिए हम इसके आखिरी लफ्ज़ पर तनवीन नहीं लाएंगे। अद्दरसु सबक, इस्लामुन इस्लाम, दीनुन दीन, रजुलुन आदमी, हिमारुन गधा, अल-फ़रसु घोड़ा, जमलुन ऊँट, अल-कल्बु कुत्ता, अल-बैतु घर, अल-क़ुरआनु कुरान, रसूलुन रसूल, इस्लामुन इस्लाम, अल-अरबु अरब, अरबियुन अरबी, अल-जन्नतु जन्नत, अल-इल्मु इल्म, क़िरदुन बंदर, अल-जमलु ऊँट, ज़हरुन का माना है फूल, ज़हरुन फूल, अल-वरक़ु पत्ता, अल-हिमारु गधा, फ़रसुन घोड़ा, अल-सग़ीरु छोटा, कबीरुन बड़ा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब दे दूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम के पढ़ने को कबूल करें और अच्छी तरह पढ़ने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में दरस नंबर 6 पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।